भगवान हमारे क्षेत्र में पधारे हैं, मैं भी जाऊं उन्हें बंद। ऐसे शुभ विचार करके माता पिता के पास ले आए और उन्हें अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोले, परम पूजनीय माता पिताओं, भगवान महावीर स्वामी जी यहाँ पधारे हुए हैं। सारे मेरी तरफ ध्यान लगाओ, मतलब मेरी तरफ नहीं, भगवान महावीर की वाणी की तरफ ध्यान लगाओ। तो प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी यहाँ पधारे हैं, आगे उन्हें मैं वंदना करने के तथा उनकी सेवा करने के लिए वहां जाऊं, ऐसी मेरी इच्छा है। तैनम सुदर्शन सेठी अम्मा मेरा एवं या एवं कलकोता करे मारा करे जाओ भाई माने दिए रही तम मानम तुम कोता समा भगवान मार्गन वंदे गच्छामि मानम तव शरीर से भवति भविष्य तुमनं इह गच्छे समं भगवान मार्गन वंदाई नमो प्राणिताय नमो सुदर्शन सेठी अम्मा मेरे एवं या सेठी न अहं अव्यं समं भगवान मार्गन इह मावे इह पतंग इह समुद्रं इह गच्छे वंदे स्वामी नमो स्वामी तम गच्छामि न अहं बोलवाए हमारे सोने भगवान हमारे बंदामी जाओ पटवान स्वामी। तत्पश्चात सुदर्शन सेठ के माता पिता ने कहा कि पुत्र अर्जुन वाली 7 व्यक्तियों को इसके प्रति मार डालता है, इसलिए तुम भगवान को नमस्कार करने के लिए मत जाओ, न जाने वहां जाने पर कौन सी व्यक्ति की दुर्घटना तुम्हारे शरीर पर घटित हो जाए। अतः तुम यहीं से उन भगवान को नमस्कार कर सकते हो, वे सर्वज्ञ हैं, यहीं से की हुई तुम्हारी भक्ति को अवश्य स्वीकार करें। मुस्सा गया तुला देना दाने सर दाढ़ संतोष से कहे जाओ जीवाए अच्छा परिणाम में कहे जाओ जीवाए। आवाज नहीं आ रही, इस बार भाई कोई नहीं बोलेगा कि बहने बहनों की आवाज आनी चाहिए। तपस्या करने वालों को भाइयों की आवाज आनी चाहिए। अभी देख बहनों बहनों की आवाज, देखते हैं किसमें कितना जोश है। तपस्या करने वालों को, आप भाइयों की आवाज बहनों को नहीं बोलेंगी। तपस्या करने वालों को नाक कटवादी, वो कहते शेर तो शेर ही होता है, लेकिन जब ये शेर ने चढ़ती है ना तो शेर नीचे बैठ जाता है। दो टाइम के भोजन को छोड़ के पानी डाला रखे का पचकान क्या घोषणा में तपस्या करने वालों को पैर फोर्सी, जिन जिन की पैर फोर्सी है, पैर फोर्सी का गुरुदेव या देव की साक्षी से पैर फोर्सी का पचकान त्याग घोषणा में तपस्या करने वालों को, संकीर्तन बढ़ाने वालों को, पोषण में नाम लिखाने वालों को, पोषण का अमल बनाने वालों को, पोषण करने वालों को, उनको धन्यवाद नहीं, कौन भक्तियां करने वालों को, जो भी कौन भक्तियां हैं वे सब शरीर अवश्य रखें। शरीर से निवेदन है इसके जैसा हो, अगर व्रत का पोषण नहीं कर सकता है तो स्थान में रहना पोषण करे। भाई 24 घंटे स्थान में घर में रहना है कि हमें जरूर नहीं लेके दे हमारे साथ से। अब हमारे बीच में भाई है, हमारे जो अमित भाई हैं जोधपुर से, वासना चलाते थे, यहाँ पे 7-8 वर्ष वासना चलाई है, वे बता रहे हैं कितना ध्यान से सुने। इसलिए कोई बीच में न उठे, कोई हरकत न करे, कोई बात न करा सकते। बहनों से विशेष निवेदन है, बहनें बिल्कुल शांति से बैठे। और आज के जो कूपन की प्रभावना है हमारे संजू हीरावत गौतम हीरावत जी की तरफ से है, तो सभी अपने अपने देते हैं। पहला नंबर है 8 हाँ जी, हाँ जी नहीं हो गया। 36 नंबर 36 हाँ जी आ जाइए। 73 नंबर टोकन लेते जाइए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, क्योंकि टोकन लेंगे तभी आप दीजिए। 73 नंबर खड़े हो जाओ, यहीं खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ, आगे जाओ जाओ। इधर दे दीजिए। 17 नंबर एक मिनट इधर देखना, इधर देखना भैया भैया भैया, एक मिनट आया। 89
भाई सामने से हटो। मैं सारे निवासी हूँ और आज के जो कूपन की प्रभावना है हमारे संजू हीरावत गौतम हीरावत जी की तरफ से है, तो सभी अपने अपने देते हैं। पहला नंबर है 8 हाँ जी हाँ जी नहीं हो गया। 36 नंबर 36 हाँ जी आ जाइए। 73 नंबर टोकन लेते जाइए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, क्योंकि टोकन लेंगे तभी आप दीजिए। 73 नंबर खड़े हो जाओ, यहीं खड़े हो जाओ। आगे आ जाओ जी, आगे जाओ, जाओ। इधर दे दीजिए। टोकन दीजिए वहाँ पर आंटी ऊपर। 17 नंबर हाँ जी। एक मिनट इधर देखना, इधर देखना भैया भैया भैया, एक मिनट आया। 89 हाँ जी भाई सामने से हटो। KYC। और तीसरी प्रभावना बहन निधि जैन आशु जैन, क्योंकि आज बहन निधि का जन्म दिवस है। सभी जोर लगा करके एक बार बोलेंगे। 8 दिन का पर्व आता है और इसको अट्ठाई कहते हैं। और ये 8 दिन हमारे आत्म कल्याण के होते हैं। इन 8 दिनों के अंदर सुबह अंतगढ़ सूत्र जी की वाचना होती है और शाम को कल्प सूत्र जी की वाचना होती है। इन 8 दिनों के अंदर 90 महापुरुषों का जीवन सुनाया जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में त्याग किया, वैराग किया, एक बार भगवान की वाणी सुनी और संयम अंगीकार कर दिया और उससे अपने आत्म कल्याण करते हुए उन्होंने आत्म पथ को अपनाया। तो यही हमारी भावना होती है इन 8 दिनों के अंदर कि हम अपने 8 कर्मों को खपाएं, अपनी आत्मा को महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनाएं। ये भाव है। कितने श्रद्धालु, कितनी तादाद में यहाँ उपस्थित होते हैं? यहाँ पे भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से 250, 300, 400 बंदे के आसपास प्रभु कृपा से इन 8 दिनों के अंदर पूरी रौनक लगती है। 24 घंटे का जाप चलता है, महामंत्र नवकार का अखंड जाप इन 8 दिनों में चल रहा है और दोनों टाइम लोग लाभ ले रहे हैं। शाम को प्रतिक्रमण वगैरह भी होता है। तो इन 8 दिनों के अंदर हम लोग सब जीवों से, जितने भी संसार में जीव हैं, छोटे बड़े जितने भी हैं, उन सभी से हमारी क्षमा याचना होती है। जैसे हम लोग और देशों के अंदर और डे मनाए जाते हैं, तो हमारा परसों 19 तारीख को दिवस है सॉरी डे, मतलब क्षमा याचना दिवस के तौर पे उसको मनाएंगे। तो उसको पूरे में बोलते हैं सॉरी दिवस। तो हमारे सॉरी डे के तौर पे इसे मनाएंगे और जिससे सब जितने भी जीव हैं इस संसार में, छोटे बड़े जितने भी जीव हैं, उन सबसे हमारी क्षमा याचना होगी। जिनको हमने देखा उनको भी और जिनको हमने नहीं देखा उनसे भी, सभी जीवों से हमारी क्षमा याचना। जिस तरीके से आज का युग जा रहा है, युवा पीढ़ी हो, हमारे बुजुर्ग जो बच्चों को संस्कार देते हैं, वो बहुत फर्क पड़ा है। समाज के अंदर धार्मिक आस्था आप लोगों की बहुत अच्छी रहती है। आज जो प्रवचन मैंने सुना, इस साल में जो हमारा परसों का क्षमा याचना दिन है, एक आपने बात कही थी कि कितने लोगों ने अच्छा कार्य करते हाथ उठाएं, सब अब संकोच में पड़ गए क्योंकि आज का युग कहाँ जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर ये कहना कि आज लोगों की जो भावना है वो उससे बुरा करने में 1 सेकंड में लग जाते हैं। जैसे कहते हैं कि आज दूध बेचने वाला घर घर में जाता है और शराब बेचने वाला अपनी ठेली लगाता है, वो सिर्फ एक जगह पे रहता है। तो आज का युग ऐसा बन गया है कि अच्छाई को देने के लिए घर घर पहुंचना पड़ता है। अच्छाई व्यक्ति जल्दी से नहीं ले पाता और बुराई अगर लेनी हो तो वो 1 मिनट में ले लेता है। जैसे गाली किसी को देनी हो तो 1 सेकंड में दे देगा और किसी की प्रशंसा करनी हो तो व्यक्ति सोच में पड़ता है इसके लिए मैं क्या कहूँ। मतलब प्रशंसा करते समय व्यक्ति के मन में भाव आ जाता है, लास्ट में वो ये बोलता है आपके लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। यानी अच्छाई और सच्चाई के शब्द बहुत कम है और बुराई के और निंदा के शब्द बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मतलब हमारा संदेश दुनिया से यही कहना कि हमें अच्छाई को अपने जीवन में अपनाना है। ये जो समय चल रहा है ये हमारी अच्छाई का समय है और हमें धर्म को कमाना है, अपनी आत्मा को कल्याण के मार्ग पर लेकर जाना है। क्योंकि पाप करना तो आसान है,
तो हमें पापी नहीं बनना। और भगवान महावीर स्वामी जी ने फरमाया है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जैसे अभी आज का जो हमारा वर्णन था अर्जुन माली का, तो उन्होंने 5 महीने के अंदर, 5 महीने 13 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने 1000 से ऊपर 1458 लोगों को मारा। लेकिन भगवान के जब चरणों में वो गए तो भगवान ने उनसे घृणा नहीं की, भगवान ने उनसे नफरत नहीं की कि अरे तूने तो इतने लोगों को मार दिया, अब तू मेरे पास क्यों आया। भगवान ने उनको अपनी शरण दी, अपने चरणों में बिठाया और उनके जीवन को बना दिया। उन्होंने कहा कि पाप, क्योंकि पाप तेरे से हुआ तो, लेकिन तो तेरी आत्मा ने पाप नहीं किया और तेरी आत्मा ही महात्मा बन सकती है। तो भगवान ने उन्हें ऐसा संदेश दिया, ऐसा अपना आशीर्वाद दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर ही उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण कर दिया। तो इसी तरह से भगवान महावीर स्वामी जी हमें भी यही कहते हैं कि आप पाप से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्योंकि पापी तो व्यक्ति सुधर सकता है, पाप नहीं सुधर सकता। तो इसलिए हमारे को व्यक्तियों को सुधारना है, व्यक्तियों के जीवन में धर्म संदेश देना है, व्यक्तियों और बच्चों को हमें सन्मार्ग पर लेकर आना है। जैसे आज बहुत सारे माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को धर्म सभा में लेकर आए थे, तो यही संदेश जाता है कि वो अपने बच्चों को जैसे संस्कार दे रहे हैं इसी तरह से उनका संस्कार आगे बना रहे और वो धर्म की शरण में सदा। जी भैया, जैसे हमारे यहाँ चातुर्मास चल रहा है तो बड़ा अच्छा चातुर्मास चल रहा है। यहाँ पर लोगों में बड़ी धर्म की देशना फैला रहे हैं मेरे गुंडी मैया श्री प्रियंका जी महाराज। इनकी प्रेरणा से यहाँ पर बड़ी रौनक लगी हुई है, धर्म की लहर आई हुई है। और कहते हैं साधु संतों का आना एक तरह से बसंत का आना कहा जाता है, कि जिस तरह से बसंत आती है तो कहते हैं जो जमीन होती है जिसमें धन यानी कि अनाज पैदा नहीं होता, क्योंकि अनाज को धन भी कहा जाता है, तो अनाज पैदा नहीं होता। तो इस तरह से जब बरसात आती है तो धरती से एक तरह से सोना उगता है, यानी कि अनाज बाहर आता है धरती से। तो उसी तरह से जो लोग होते हैं वो जब वो साधु संतों से दूर होते हैं तो वो एक तरह से अधर्मी हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता सत्य क्या है असत्य क्या है। तो उन्हें साधु संतों की शरण मिलती है। जब साधु संतों की शरण मिलती है तो उसको हम लोग 4 महीने के लिए लोग उसका पुण्य कमाते हैं, उसको चातुर्मास बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी चातुर्मास चल रहा है। तो गुंडी मैया श्री प्रियंका जी महाराज लोगों को बड़े अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं, कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे दुखी से, हम लोग आजकल बहुत दुखी है तो दुखी से सुखी कैसे होया जाए, आनंद में कैसे रहा जाए और कैसे अपने मानव जीवन का कल्याण किया जाए। क्योंकि इंसान का धर्म है कि वो अपने जीवन को ऐसा जिए कि वो भगवान बन जाए, क्योंकि हम लोग भगवान को पूजते हैं, भगवान को मानते हैं और हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि हम जिसको पूज रहे हैं एक दिन हम खुद वो बन जाएं और लोग हमारी पूजा करें। इसीलिए चातुर्मास आता है। चातुर्मास का अर्थ यही होता है कि 4 महीने के अंदर जो इंसान धर्म को नहीं जानते वो अच्छे से धर्म को जान जाए। क्या लगता है परिवर्तन हो रहा है लोगों के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्योंकि जिस प्रकार हम लोग सर्वप्रथम यहाँ पर आए थे, यहाँ गांधीनगर में जैन परिवार नहीं है, उसके हिसाब से आपने आज देखा है कि किस तरह से यहाँ पे रौनक लगी है, किस तरह से धर्म की लहर आई है। 300 साढ़े 300 बंदा आज यहाँ उपस्थित था। तो ये सब धर्म का ही प्रभाव है। जो चातुर्मास चल रहा है ये उसी का ही असर है कि जितना हम लोग धर्म सुना रहे हैं ये हमको संत नहीं, हमें बेटियां और बहन मान रहे हैं। क्योंकि अगर हम संत को संत मानेंगे तो वो बात नहीं आएगी, क्योंकि जो गृहस्थ है और जो साधु है उसका तो एक पारिवारिक रिश्ता है। हम एक परिवार छोड़ते हैं और आप सब हमारे परिवार बन जाते हैं, पूरा समाज हमारा परिवार बन जाता है। तो देखने में आ रहा है कि लोगों के अंदर बहुत बदलाव आ रहा है, लोग बहुत बदल रहे हैं और छोटे बच्चे, बड़े लोग, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग सब धर्म ध्यान कर रहे हैं, सब बढ़ चढ़ के धर्म में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत आनंद और बहुत ही गौरवान्वित हम लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं।